Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with class 5 Math, chapter 9 Measurement. And before starting today's video, I would like to thank to all my subscribers, those who are liking my videos and those who watched the video properly and learn the easiest way how to solve maths, okay, how to remove this fear of math from their mind. So children, I'm trying my best to resolve all your solutions, all your problems, okay. So those who are new on my channel, please subscribe so that you will get all the important videos of the topics of class 5 math. तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने पीछे के कॉन्सेप्ट्स मिस कर दिए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आपको आगे क्लासेस में समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है उसको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की। आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, बट आपको वीडियो को बहुत ध्यान से केयरफुली देखना होगा, मिस नहीं करना है कुछ भी पॉइंट, और स्किप करके नहीं देखना है। ठीक है, फुल वीडियो देखिए अच्छे से, तभी आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आज आप सीखने वाले हैं बच्चों कि मेजरमेंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मेट्रिक मेजर्स को, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी किस तरह से किया जाता है। ये दोनों हम चारों ऑपरेशंस मेजरमेंट में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने ये सब आपको डिटेल में करवाया था। इंट्रोडक्शन, मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लेंथ, वेट, कैपेसिटी, conversion of bigger unit to smaller units, and conversion of smaller units to bigger units. ठीक है, so we have covered all these points in detail. Now today we are going to do operations, subtraction, addition, multiplication and division in measurement. Okay, so let's come with me. So kids, there are two questions. So how to subtract, how to add and subtract the metric measures, okay, in length, weight और कैपेसिटी। द फॉर्मूला मेथड इज सेम, कोई भी आप मेजरिंग यूनिट ले लें, मेथड सेम होगा। ठीक है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन। 12 लीटर 304 मिलीलीटर एंड 494 लीटर 798 मिलीलीटर, इन दोनों को, इस पूरे यूनिट्स को इसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लीटर और मिलीलीटर में है। ठीक है, यूनिट्स यूज हुई हैं लीटर एंड मिलीलीटर। हम यहाँ कॉलम बना लेते हैं। वन साइड यू राइट लीटर एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू राइट मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से, पहले वाले इस स्टेटमेंट में लीटर है 12, तो लीटर के नीचे आप 12 लिख लीजिए, और मिलीलीटर, हाउ मेनी मिलीलीटर्स यू हैव, 304, 304। ठीक है, और नेक्स्ट में अगर आप देखें तो कितने लीटर्स हैं, 494 लीटर्स। अब देखिए इसको आपको केयरफुली लिखना है। 400, ये सिर्फ 12 है, ये 3 डिजिट नंबर है, 494, तो हम इस तरह लिखेंगे। 4 यहाँ पर 100 प्लेस पर आएगा, 9 1 के नीचे और 4 2 के नीचे। ठीक है बच्चों, ये आपको बहुत केयरफुली लिखना है, चेक करना है कि कितने डिजिट का नंबर है और कैसे हम उसको राइट प्लेस पे रखेंगे। नेक्स्ट मिलीलीटर है, इसमें 798, तो ये मिलीलीटर के कॉलम में आएगा 798। ओके, इट्स आफ्टर राइटिंग दीज वैल्यूज इन कॉलम्स, सो वी विल ऐड। ओके, तो ऐड हम कहाँ से करते हैं, इधर वंस प्लेस से। ठीक है, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं, छोटी क्लासेस में आपने सीखा है एडिशन, वैसे ही हम इसको करेंगे ऐड। लाइक 8 + 4 आप करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 2 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, सो 9 + 1 10, 0 1 कैरी, क्योंकि क्लास 5 में ऐसे हम ऊपर कैरी ओवर नहीं लगाते, हम अपने माइंड में सोच के रखेंगे। ठीक है, 7 + 3 10, 10 + 1 11, जो ऊपर कैरी था। ठीक है, बस अपने माइंड में सोच के रखिए कि इतना कैरी ओवर है। अब यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10, तो 0 यहाँ आ जाएगा और 10 का 0 इधर, तो 1 कैरी ओवर, 4 + 1 5। सो एल कॉलम में आया 507 और एम एल के कॉलम में आया आपका 102। ओके, सो द आंसर वी विल राइट हेयर 507 लीटर एंड 102 मिलीलीटर। सो वी हैव एडिड दीज यूनिट्स एंड वी गॉट द आंसर। ऐसे आप एडिशन में आंसर निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको ये कॉलम में ध्यान से केयरफुली लिखना है, यहाँ गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट।
सो सब्ट्रैक्ट में क्वेश्चन है 25 किलोग्राम 250 ग्राम फ्रॉम 31 किलोग्राम 100 ग्राम. सो वेन एवर यू सब्ट्रैक्ट एनी टू नंबर्स, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर फ्रॉम है तो फ्रॉम के जस्ट बाद जो लिखी है यूनिट पूरी वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और जो सबसे पहले है यूनिट उसको हम नीचे लिखेंगे सेकंड प्लेस पे, ठीक है. तो अभी पहले हम कॉलम बनाएंगे, किलोग्राम और ग्राम के कॉलम बनाएंगे. यहाँ किलोग्राम बड़ी वाली यूनिट हम पहले लिखते हैं, किलोग्राम, और ग्राम इधर आ जाएगा, ठीक है. सो जैसे कि मैंने बताया फ्रॉम के बाद वाली यूनिट हम पहले उतारेंगे 31 किलोग्राम. सो 31 विल बी रिटन इन किलोग्राम कॉलम और ग्राम में आएगा 100. ये 100 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है. अब यहाँ पर किलोग्राम कितने हैं 25, तो 31 के नीचे 25 लिखना है और ग्राम में 250 ग्राम के कॉलम में लिखेंगे, ओके. और अब इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा. तो कैसे करेंगे देखिए, 0 माइनस 0 वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं हम, ओके बच्चों. तो 0 माइनस 0 विल बी 0. नाउ 0 माइनस 5 नहीं होगा, इसको बोरो लेना पड़ेगा 1 से, है ना. तो 1 भी छोटा है, 1 इससे बोरो लेगा और 3, और ये वाला 1 3 से लेगा, इस तरह. तो ये 0 हो जाएगा आपका 10. 10 माइनस 5 विल बी 5. और ये 1 क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि 1 ने इसको बोरो दिया. 0 माइनस 2 नहीं कर सकते हम, तो 0 को हम 10 बना देंगे, इससे बोरो लेके इस वाले 1 से. सो 10 माइनस 2 8, ओके. अब ये 1 0 हो गया. सो 0 माइनस 5 नहीं हो सकता है, तो 0 को बोरो लेना पड़ेगा 3 से. तो 10 माइनस 5 5 एंड 3 का हो जाएगा 2 माइनस 2 0. तो वो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. तो किलोग्राम के कॉलम में आपका आया 5 और ग्राम में 850. सो द आंसर इज 5 किलोग्राम 850 ग्राम. ओके किड्स, तो इस तरह सब्ट्रैक्शन में ये मेजरमेंट सॉल्व करते हैं, मेजरिंग यूनिट्स को. सब्ट्रैक्शन में हमको याद रखना है कि जो फ्रॉम के बाद है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है. गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल भी केयरफुली राइट करना है, ओके. Now you will learn the multiplication and division of metric measures, ठीक है. अब multiplication और division कैसे होता है इसमें यूनिट्स में, metric यूनिट्स में. तो look at this first question. 4 मीटर 16 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 13 से, ओके बच्चों. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर जैसे हमने वहाँ कॉलम में लिखा था मीटर सेंटीमीटर ऐसे करके, या फिर अनदर मेथड इज टू चेंज दीज यूनिट्स 4 मीटर 16 सेंटीमीटर इंटू मीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो एक डेसिमल नंबर बन जाएगा, है ना. क्योंकि आप जानते हैं कि 16 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा. ये मैंने कन्वर्जन सिखाया था अपनी लास्ट वीडियोज़ में, अगर आपको नहीं आता है आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा 4 मीटर 16 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 4.16 मीटर होते हैं, ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.16 को 13 से. तो आप क्लास 5 में हैं तो टेबल्स आपको अच्छे से आते ही होंगे, 13 का टेबल है ना, तो हम डायरेक्ट 13 से करेंगे. अगर आपको टेबल्स सीखने में बच्चों प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो मैंने टेबल्स की भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से टेबल्स का 20 तक प्रैक्टिस कीजिए. आपको एटलीस्ट 20 तक तो आना ही चाहिए क्लास 5 में, ओके. सो अभी 13 सिक्सा जब आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, so when you multiply this by 13, 13 6 are 78, okay. So 8 here and 7 will be carry over, then 13 1s are 13 plus 7 20, ठीक है. अपने माइंड में कैलकुलेट करते जाइए. 20 0 यहाँ लिखा हमने और 2 ऊपर कैरी ओवर होगा. 13 4s are 52 plus 2 54, ओके. अब डेसिमल कहाँ लगाना है, यहाँ पे देखिए कहाँ था, 2 डिजिट्स के बाद था, है ना, पीछे से अगर हम काउंट करें तो यहाँ भी 2 डिजिट्स के बाद यहाँ लगेगा. तो ये आपका आंसर आया 54.08 मीटर, और यू कैन राइट 54 मीटर 8 सेंटीमीटर. अगर आप इसको सेपरेट कर दें तो ये 54 मीटर्स हैं हमारे पास और 8 सेंटीमीटर्स हैं, ओके बच्चों. तो मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है. सॉल्व. अब डिवाइड में कैसे होगा, डिवीजन में आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 24 किलोग्राम 8 ग्राम बाई 4. सो 1 किलोग्राम में आपको पता ही है बच्चों कितना होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम. तो 24 किलोग्राम में हो जाएंगे 24,000 ग्राम, ओके. प्लस 8 ग्राम विल बी 24,008 ग्राम.
नाउ 24,008 ग्राम डिवाइडेड बाय 4. ओके, तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लुक एट दिस, 24, 2 तो नहीं होगा, 4 से डिवाइड छोटा है, तो हम 24 को लेंगे. 4 6 जा 24 हो जाएगा. ओके, सो 24 माइनस 24 0, ऊपर से 0 उतारेंगे. ठीक है, तो ये छोटा आ गया, तो 0 को यहाँ पुट करेंगे, नहीं जा रहा है. फिर एक और 0 उतार के चेक करेंगे, अभी नहीं जा रहा है ये 0, फिर वापस इधर लगा देंगे हम. नेक्स्ट 8 राइट करेंगे नीचे. सो 4 2 ज़ा 8, नाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड. ठीक है, 4 2 ज़ा 8 हो गया. अब 8 माइनस 8 0, रिमाइंडर 0. सो 6002 ग्राम आंसर. और आप इसको लिख सकते हैं 6 किलोग्राम एंड 2 ग्राम. ओके, सो in this way you can solve these all metric measures, addition, subtraction, multiplication and division. हमने ये सब आज सीखा है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों और भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा क्विकली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी. ठीक है, और कैलकुलेशन भी फास्ट होगी आपकी. सो मैथ्स नीड्स ओनली प्रैक्टिस. मैथ्स में प्रैक्टिस जितना हो उतना ही अच्छा होता है. तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही था. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट और हेल्प मिली होगी समझने में. बट प्रैक्टिस करना मत भूलिए, नहीं तो आप बिल्कुल फिर से भूल जाएंगे. ठीक है, कैसे सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस. सो हाँ, हम बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे. और उससे पहले आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. We will meet very soon. Till then, bye bye. Take care. God bless you.